नमस्कार भारत। पैसा बहुत आसान है। पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। ये मैं आपको द सीक्रेट किताब से बता रही हूँ कि पैसा कैसे जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। द सीक्रेट बुक में डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि पैसा बहुत आसानी से आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है, परंतु आपको कुछ करना होगा। क्या? जिन लोगों ने जैसे नौकरी कर रखी है तो वो सोचते हैं कि पैसा तो कमाना है, परंतु वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि उनके पास तनख्वाह के अतिरिक्त ज़्यादा पैसा कैसे आएगा, और उन्हें क्रेडिट कार्ड के कर्ज से भी छुटकारा पाना है। परंतु आप यह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप ये सोच रहे हैं कि पैसा केवल तनख्वाह के रूप में ही आ सकता है तो यह विचार फौरन बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से यही विचार आपकी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। धन सभी के लिए प्रचुरता से मौजूद है और ये पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आएगा कैसे। ये काम तो उस यूनिवर्स का है। आप मांगे और यकीन करें कि आप पैसा जो मांग रहे हैं वो ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है, और ये ब्रह्मांड का काम है कि वो आप तक इसे कैसे पहुंचाएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि कुछ लोगों का काम अपने को कर्ज से निकालना होता है, यानी उन्होंने जो कर्जा ले रखा है उसे कैसे अदा करना है, इस बात की टेंशन हर समय रहती है, तो वो अपना पूरा ध्यान कर्जे पर ही रखे रहते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं पता है आपको? वो कर्जे को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि कर्जे पर ही ध्यान है। फोकस कहाँ है? कर्जे पर। अतः अपना ध्यान कर्जे से हटाकर समृद्धि पर लाएं और कर्जा शब्द का प्रयोग बंद करें। आपको यदि बहुत सारे बिलों को पेमेंट करना भी है तो आपका ध्यान बिलों पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा बिलों को ही आकर्षित करते रहेंगे, क्योंकि आम आदमी हमेशा बिलों को ही आकर्षित करता रहता है। वो बिलों की ही चिंता में परेशान रहता है कि उसे बिलों को भरना है। तो आपको समृद्धि पर ध्यान लाना है। जेम्स रे कहते हैं कि लोग अपनी आय तो दुगनी करना चाहते हैं, परंतु वह आय दुगनी होगी कैसे? या कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि लोग भी कहते हैं कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता क्योंकि मेरी कोई आय नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसे बदलना होगा, क्योंकि ऐसा करके आपके मन के जो विचार हैं क्या कह रहे हैं? हम खर्चा नहीं उठा सकते या मैं खर्चा नहीं उठा सकता, और जीवन भर फिर आप यही कहते रहेंगे। तो विश्वास कीजिए कि आपको इस स्टेटमेंट को बदलना होगा और कहना है कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब भी आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ चाहिए, जैसे कोई पसंद की कार हो या आपके पसंद के घर हो, पसंद के कपड़े हों, कुछ भी चाहिए, तो आपको कहना है कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ। और इसको लगातार रिपीट करें। जब भी आप घर देखें, कार देखें, कपड़े देखें, इसको लगातार रिपीट करें और रोज़ रिपीट करें, तो आप अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रिप्रोग्राम कर लेंगे कि हाँ, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ। क्योंकि अभी तक तो आप इसका उल्टा बोल रहे थे। अब आप जब बोलेंगे खर्चा उठा सकता हूँ, तो आपका बिलीव बन जाएगा कि हाँ, मैं खर्चा इसका उठा सकता हूँ, और ये फीलिंग बन जाएगी। ये जब आपकी फीलिंग बन जाएगी तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लिसा निकोल्स कहती हैं कि जब आप धन की कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो या उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है नहीं, तो आप ध्यान पता है कहाँ दे रहे हैं? अभाव या कमी पर। जब आप अपने अभावों या कमी के विषय में बात करते हैं या अपने बच्चों से बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप किसको अपने जीवन में बुला रहे हैं? अभावों को। इसके लिए आप अपनी जो ब्रेन की शिफ्टिंग है या विचारों की शिफ्टिंग है उसे समृद्धि या प्रचुरता पर ले जाएं। आपका आत्मिक खजाना यानी आपकी जो आत्मा है वो हमेशा समृद्ध होती है, वो समृद्धि पर होती है। तो आपकी जो मांग होती है वो उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अभाव आएगा। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, समृद्धि आएगी। चार्ल्स फिल्मोर कहते हैं कि आप देखेंगे कि जो लोग दौलतमंद या समृद्ध होते हैं उनका ध्यान कभी भी कमी पर नहीं बल्कि दौलत पर केंद्रित होता है, और यही कारण है कि वो जीवन में लगातार समृद्धि को आकर्षित करते रहते हैं, चाहे वो सचेतन हो यानी जानबूझकर या अनजाने में ही, परंतु उनका ध्यान समृद्धि पर होता है और वो समृद्धि आकर्षित करते रहते हैं। यानी ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां, घटनाएं उनके पास भेज देता है। लेकिन आप भी ये कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच बदलकर। डेविड स्कर्मर कहते हैं कि द सीक्रेट का फॉर्मूला जब तक वो नहीं समझते थे, हमेशा जब डाक से बिल आते थे तो वो किस पे ध्यान केंद्रित रखते थे? बिलों पर।
परंतु जब उन्होंने सीक्रेट को जान लिया तो उन्होंने बिलों को चेकों में परिवर्तित कर दिया। यानी अब वो विजुअलाइज करने लगे कि जैसे उन्हें बिल नहीं बल्कि चेक मिल रहे हैं, और अप्रत्याशित रूप से उनके पास चेक आने लगे, और बिल भी आते थे पर वो थोड़ी बहुत मात्रा में। इस बुक में ये भी बताया गया कि एक महिला है जिन्होंने चेक जो थे, बिल जो थे, उनको चेक में बदलकर सोचना शुरू किया। मान लीजिए बिल आते थे तो वो बहुत पहले परेशान होती थी, तो उन्होंने अपनी सोच बदल दी और चिल्लाना शुरू किया। उनको देख करके जब बिल आते थे उनको सोचा कि चेक आ रहे हैं, और चिल्लाना शुरू कर दिया कि पैसा आ गया, पैसा आ गया, और इतनी कृतज्ञता जतानी शुरू कर दी जब तक कि आंसू ना जाए। यानी भले ही वो झूठ था, उस फीलिंग को लाया उन्होंने, बिल को परिवर्तित किया चेक में, और उसके साथ अपनी फीलिंग जोड़ दी, कृतज्ञता की, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और वो हमेशा चिल्लाती थी पैसा आ गया, पैसा आ गया, और वास्तव में उनके जीवन में इसका परिणाम दिखना शुरू हो गया। लॉरेंज लेंजमीर बताती हैं कि जब आप सोचते हैं कि पैसा कठिनाई और मेहनत से कमाया जा सकता है तो पैसा कठिनाई से ही कमाया जाएगा, परंतु जब आप ये सोच लेते हैं कि पैसा आसानी से और आराम से कमाया जा सकता है तो ये धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाता है, और धन संपदा जो आपके जीवन में आनी है उसके मार्ग बनने लगते हैं। अतः यही सोचें कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। ज़्यादा पैसा आकर्षित करने के लिए आपको धन के विषय में अच्छा महसूस करना चाहिए, परंतु जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, और ये भावना ऐसा करके आप पैसे को अपने पास आने से रोक रहे हैं। यह आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि पैसे के विषय में आप अच्छा महसूस करें। इसके लिए आप कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। आपकी फीलिंग व इमोशन जैसे ही चेंज होंगे, पैसे के विषय में पैसे आपके जीवन में आना शुरू कर देंगे। पैसा आपको ज़्यादा चाहिए तो पैसा ज़्यादा देना शुरू करें, जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त तकनीक है, क्योंकि यह करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। ऐसा इसलिए कि दुनिया के जितने भी दौलतमंद लोग हैं वे सबसे बड़े दानवीर होते हैं। यानी आप जब दान में आस्था दर्शाते हैं तो ये ज़्यादा पैसे को आकर्षित करता है आपकी तरफ। हाँ, दो चीज़ें होती हैं, दान और त्याग में फ़र्क होता है। दान भरे हुए दिल से दिया जाता है और सुखद भावनाओं के साथ दिया जाता है, जबकि वहीं त्याग में अच्छा महसूस नहीं होता, उसमें नकारात्मकता आती है। एक में अच्छा तो दूसरे में बुरा महसूस होता है। तो भरे हुए दिल से दान दीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, तो आपके पास आकर्षण के नियम से यूनिवर्स इस संकेत को पकड़ लेगा कि दान देना आपको पसंद है, और वह आपको दान देने के लिए बार बार धन आपके पास बढ़ाएगा, धन को लेकर के आएगा। जेम्स रे कहते हैं कि बहुत से लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, परंतु लोगों से उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यह असली दौलत नहीं है। इससे आप अमीर तो बन जाएंगे परंतु दौलतमंद नहीं। यानी दौलतमंद और अमीरी अलग अलग चीज़ें हैं। अमीरी दौलत का हिस्सा तो है, लेकिन ये सिर्फ हिस्सा ही है, यानी समृद्धि भरपूरता नहीं है। इसी तरह से बहुत से लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं जो हर समय बीमार व कंगाल बने रहते हैं। ये भी दौलत, ये समृद्धि नहीं है। यानी जीवन का मतलब अबंडेंस या प्रचुरता है, अर्थात दौलत का मतलब अच्छे रिश्ते व अच्छा स्वास्थ्य भी है। यदि हमें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब दौलतमंद बनना नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि द मिलेनियर्स ऑफ बाइबल से पता चलता है कि अब्राहम, इसहाक, जैकब, जोसेफ, मोजेस और ईसा मसीह न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे बल्कि वह स्वयं भी मिलेनियर थे, यानी शाही जीवन शैली जीते थे, जो वर्तमान मिलेनियर्स को भी नहीं मिल सकती, उनके लिए कल्पना का विषय हो सकती है। आप साम्राज्य के वारिस हैं, समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता है, यही प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मनचाही चीज़ों के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वो लाकर देगा, लेकिन आपको उसका आवाहन करना है, और इसके लिए आपके विचार एवं भावनाएं कुंजी हैं। मॉर्सी सिमाफ कहते हैं, वस्तुतः बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बहुत बड़ा मकान चाहते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मुख्य जो चीज़ है वह है अंदरूनी खुशी, आंतरिक शांति और भविष्य दृष्टि। जब आप यह महसूस करते हैं तब बाहरी चीज़ें पाते हैं। यानी जब आपके अंदर आंतरिक खुशी, आंतरिक शांति
और भविष्य दृष्टि होगी, तब आपके जीवन में बाहरी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। यानी आप जो भी चाहते हैं वह आपके आंतरिक जगत का परिणाम है और आपके विचारों का। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी खुश होने पर सेट कर दीजिए। न केवल आप धन संपदा के अधिकारी बन जाएंगे, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य व जीवन की अन्य भौतिक चीज़ों के हकदार भी बन जाएंगे। आपको धन या दौलत को आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस समय खुश रहना ही आपके जीवन में हर तरह की धन संपदा लाने का कारण बनेगा। दूसरा, कल्पना में पैसों का खेल खेलें। इसके साथ ही आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो पैसा देना शुरू करें और डाक में चेक मिलने की कल्पना करें। विजुलाइज करें कि आपको डाक से चेक मिल रहे हैं। अपने जीवन में दौलत के पलड़े को भारी रखें। दौलत के विषय में अच्छा सोचें। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में पैसे का आकर्षण बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आपके विचार पैसे के प्रति बदल जाएंगे तो जीवन में पैसे की बाढ़ आने से कोई रोक नहीं सकता। यानी समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और यह आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी और जीवन का आधार भी, जीवन में सफलता का आधार भी। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही और भी किसी टॉपिक पे आप बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और प्रेरणा भी मिलती है वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार भारत।